प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स बहुत ही कॉमन है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। प्रेगनेंसी में सभी को क्रेविंग होती है, किसी को कम या किसी को ज़्यादा। लेकिन पराठे और पूड़ी जैसे ऑयली फूड की अगर आपको बहुत क्रेविंग होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल खाने से एसिडिटी, हार्ट बर्न और पेट अपसेट रहता है, देन पराठे पूड़ी खाना भी है लेकिन हेल्दी तरीके से। तो आज मैं आपको कुछ अमेजिंग टिप्स सिखा रही हूँ जिससे आप पराठा और पूड़ी खा सकते हो लेकिन आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। आपको बहुत ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन मिलेगा और हेल्दी हो जाएगा और स्वादिष्ट हो जाएगा। तो चलिए सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप में कि पराठे में क्या क्या आपको मॉडिफिकेशंस करने हैं और पूड़ी किस तरीके से आपको बनानी है, तो आप इसे हेल्दी तरीके से अपनी पूरी प्रेगनेंसी एंजॉय कर सकते हो, अपनी क्रेविंग्स को शांत कर सकते हो। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। सो मॉमीज, पराठे या पूड़ी बनाना है तो उसमें हेल्दी ट्विस्ट कैसे लाना है। तो सबसे पहले बात आती है डो की, कि हम डो कैसे लगाएं उसका, क्योंकि सबसे पहला काम डो लगाना होता है। तो आप मैदे का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, बारीक आटे का जो बाहर से पिस के आता है, नहीं, मोटा आटा थोड़ा सा इस्तेमाल करें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर अनाज खुद से पिसवा कर आटा बनाते हैं देन ये सबसे हेल्दी रहता है। तो हमेशा होल व्हीट आटे का आपको इस्तेमाल करना है, इसका ध्यान रखें। और उस आटे में भी और अगर हम न्यूट्रिशन ऐड करना चाहें तो आप ओट्स लीजिए, रोल्ड ओट्स ले लीजिए, उसको ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करके उस ओट्स के पाउडर को आटे में आप मिला दीजिए। इससे क्या होगा, फाइबर की मात्रा आपके आटे में बढ़ जाएगी। अगर आटा बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है या आप अपना आटा घर में नहीं तैयार कर पाए हैं, आपको बाहर से खरीदना हुआ है, तो उस आटे में फाइबर कंटेंट हमको बढ़ाना है। तो ओट्स का पाउडर आप थोड़ी मात्रा में, जितना आपको ठीक लगता हो उसमें ऐड कर सकते हैं। इससे पराठे में क्रिस्प भी आएगा और फाइबर कंटेंट बढ़ने से आपको वो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देगा। कभी भी आप पराठा बनाते हो तो उसको आप कोशिश करें, अगर आपका टेस्ट अलाउ करता है, तो तवे पर ना उसको बहुत सारा ऑयल या घी लगाकर फ्राई करें। उसको पका लें और उतारने के बाद उस पर आप हल्का घी लगाएं, क्योंकि घी जब आप बर्न करते हो तो उसके न्यूट्रिएंट्स जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं हाई टेम्परेचर से। तो आपको बहुत ज़्यादा फ्राइंग नहीं करनी है, तलना तो बिल्कुल अवॉइड करना है। तवे पे आप पराठा सेकिए और तवे से उतार कर पकाकर आप उसको घी अच्छे से उसमें लगा दीजिए, जो कि शुद्ध होना चाहिए। अगर आप तवे पर तलते हो तो आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, स्पेशली कोकोनट ऑयल। अब बात आती है कि कई बार मन करता है स्टफिंग वाले पराठे खाने हैं, स्टफ़ करके उसको हमको खाना है। तो जैसे आलू का पराठा आपको अगर बनाना है तो हाफ आलू हाफ पनीर आप ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा चने का सत्तू जो होता है, भुने चने का सत्तू, आप उस आलू के मसाले में ऐड कर सकते हो। साथ ही कुछ वेजीज, धनिया पत्ता, प्याज, हरी मिर्च, नींबू का रस, अजवाइन, कलौंजी, इन चीज़ों को आप उसमें ऐड कर सकते हो। आप मिक्स वेजिटेबल पराठा बना सकते हो, जिसमें चाहे तो आप डो बनाते समय या फिलिंग के तौर पे भी ढेर सारे मिक्स वेजीज को बारीक चॉप करके, शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स, कैबेज, जो भी गोभी आपको अवेलेबल है उनको आप यूज़ कीजिए। थोड़ा उसमें आप पनीर ऐड कर सकते हैं, मटर ऐड कर सकते हैं, बीटरूट ऐड कर सकते हैं। इसकी स्टफिंग भी तैयार कर सकते हैं और इसको कुक करके आप डो में ऐड करके एक डो तैयार कर सकते हो मिक्स वेजिटेबल पराठे का। और आप बीटरूट को प्यूरी करके, बीटरूट ऐड करके या पालक की प्यूरी करके उस प्यूरी से डो लगाकर भी पराठे का आटा तैयार कर सकते हो। इसमें ढेर सारा फाइबर, ढेर सारा फॉलेट, आयरन आपको मिलता है। तो ये पराठे स्वादिष्ट होने के साथ साथ हेल्दी भी हो जाते हैं। अब बात आती है कि पूड़ी को हेल्दी कैसे बनाएं। अगर आपको पूड़ी खाने का मन है तो एक तो पूड़ी अगर खाते हो और परेशानी नहीं है तो ठीक बात है, लेकिन पूड़ी खाने का बहुत क्रेविंग होता है और अगर पूड़ी खाने से आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं, बहुत एसिडिटी रहती है, दिन भर डकार आती है, गले में जलन रहती है, तब ऐसे में पूड़ी को तले नहीं, पूड़ी को एयर फ्राई करके खाएं। पूड़ी का डो आप बीटरूट के पेस्ट के साथ, पालक के पेस्ट के साथ, लौकी कद्दूकस करके उसमें इस डो को, आटे को गूंथकर तैयार कर सकते हैं और इसकी आप पूड़ी तैयार कर सकते हैं और इसे एयर फ्रायर में आप कुक कर सकते हैं। अगर पूड़ी बेलने के समय आप ज़्यादा मोटी रखेंगे तो बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करती है, इसलिए पतली पूड़ी बनाएं और उसको कुक करें। सबसे ज़्यादा चिंता होती है कि पराठा या पूड़ी कुछ भी आप बनाइए, तेल घी तो बहुत लगता है उसमें, तो क्या करना चाहिए, तेल घी की मात्रा को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस हो या कोल्ड प्रेस
सरसों का तेल हो उसका इस्तेमाल कीजिए, और अगर तवे से उतार कर आप उस पर कुछ फैट अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उसके लिए सबसे बेस्ट है देसी गाय का घी। तवे पे अगर आप ऑयली कर रहे हो, पराठा बना रहे हो, तो ब्रश का इस्तेमाल कीजिए ऑयल को अप्लाई करने के लिए, इससे घी कम लगेगा। जब हम चम्मच से लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल ले लेते हैं, तो आप ब्रश या स्प्रेयर का इस्तेमाल कर सकते हो। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के जो नीचे एक लाइन आपको दिखेगी वहाँ पर मिल जाएगा। आप इन्हें खरीद कर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो ऑयल तो मात्रा में कम जाएगा आपके पराठों में। अब बात आती है कि तली हुई चीज़ हमने खा ली, पूड़ी खा ली, पराठा खा ली, तो उसको अच्छे से पचाने के लिए क्या खाएं? तो कुछ नहीं, 1 कप गुनगुना पानी, जो ठीक ठाक गुनगुना हो, बहुत हल्का गुनगुना नहीं, उसे पिएं। इससे उसका डाइजेशन फास्ट होगा। क्या हम पराठा और पूड़ी को रोज खा सकते हैं? जी नहीं, हफ्ते में 2 बार, मैक्सिमम 3 बार आप ऐसा कर सकते हैं, और पराठे और पूड़ी बनाने के तरीके में बदलाव के साथ में आप इसे और ज़्यादा बार भी खा सकते हैं अगर आपको पाचन में समस्या नहीं होती। हैवी खाना खा लिया, पराठे पूड़ी खाई, ऑयल ज़्यादा है, तो आप उसके खाने के बाद में वॉक ज़रूर करें। बिल्कुल बैठ ना जाए, रेस्ट में ना चले जाएं, इससे इंडाइजेशन बढ़ेगा और डाइजेस्टिव इश्यूज आपको बढ़ेंगे, कब्ज भी हो सकती है। अगर पराठा और पूड़ी खाना है तो साथ में सैलेड्स अच्छी मात्रा में हो, बटर मिल्क हो आपके खाने में, दाल और हरी सब्जियां हो, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशंस बनाएं कि भले पराठे में ऑयल या घी थोड़ा हमें ले लिया है, लेकिन सलाद, छाछ, इन चीज़ों से, हरी सब्जियों से हम उसको मैनेज कर सकें। सो प्रेगनेंसी में आप मोटे हैं, पतले हैं, पराठे पूड़ी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इन तरीकों को सीख कर आप बहुत अच्छा फील करेंगे। पराठे और पूड़ी यूज करने के बाद डेफिनेटली आपको पेट में समस्या नहीं होगी। फॉलो अस फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।